गुड मॉर्निंग। हम लोग वीडियोस में बात कर रहे थे पहले स्पैसिसिटी, मसल टोन, अपर मोटर, लोअर मोटर न्यूरॉन लेजन। तो हम लोगों ने अब तक जो देखा है वो ये देखा है कि मसल टोन अगर बढ़ता है, हाइपरटोनिया होता है, तो द कंडीशन इज नोन एज स्पैसिसिटी। और ये स्पैसिसिटी अपर मोटर न्यूरॉन लेजन की वजह से होता है। चूंकि स्पैस्टिसिटी में पी है और अपर में पी है, ये मेमनिक्स हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया। अब ये बात रहती है कि ये अपर मोटर न्यूरॉन लेजन या जो स्पैस्टिसिटी है किस पाथवे से अराइज होती है। तो हमारी बॉडी में दो तरीके के पाथवे हैं, एक एफरेंट पाथवे है और एक इफरेंट पाथवे। अब ये एफरेंट पाथवे क्या है? हमारा जो हायर सेंटर है ब्रेन, अगर पेरिफेरी से कोई इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक आ रहा है, दैट इज एफरेंट। एफरेंट मतलब ए से जो इंफॉर्मेशन बाहर से आ रहा है ब्रेन तक, तो दैट इज एफरेंट पाथवे। और जो इंफॉर्मेशन ब्रेन से वापस बाहर की तरफ जा रहा है या पेरिफेरी तक जा रहा है, दैट इज कॉल्ड इफरेंट पाथवे। और एफरेंट पाथवे को हम लोग कहते हैं सेंसरी पाथवे, और इफरेंट पाथवे इज मोटर पाथवे। सेंसेशन पहले पेरिफेरी से हमारे ब्रेन तक आता है, ब्रेन में चीजें प्रोसेस होती हैं और वापस से ब्रेन से इंफॉर्मेशन निकल करके जाता है पेरिफेरी तक, तो दैट इज मोटर। सेंसरी पाथवे, एफरेंट पाथवे, मोटर पाथवे, इफरेंट पाथवे। अब ये जो लेजन है अपर मोटर न्यूरॉन लेजन या स्पैसिसिटी, ये हमें देखने को मिलता है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट में। कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट में देखने को मिलता है, जो कि एक तरीके का पिरामिडियल ट्रैक्ट है। अब बहुत सारे ट्रैक्ट्स हमारे बॉडीज में पाए जाते हैं। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है, रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट है, डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट है। तो बहुत सारे ट्रैक्ट्स हमारी बॉडीज में पाए जाते हैं। जिस तरीके से नाम से हम लोग देखते हैं, जैसे सपोज कर लिया जाए कि हम इंडियन रेलवेज की बात कर रहे हैं, तो इंडियन रेलवेज में ट्रेन्स जो हैं वो दो तरीके से चलती हैं। एक जहाँ से शुरू होके जहाँ तक जानी है, और जहाँ से वापस से वहाँ से बैक टू अपने ओरिजिनल सोर्स स्टेशन पे आनी है। जैसे हम लोग एक सपोज एग्जांपल पकड़ लेते हैं, पटना टू कोटा कोई ट्रेन चलती है, और जो ट्रेन पटना से कोटा जा रही है उसका अनाउंसमेंट होता है, तो द थिंग इज कॉल्ड पटना कोटा एक्सप्रेस, मतलब पटना से कोटा जा रही है। और अगर कोई ट्रेन कोटा से पटना आ रही है तो द अनाउंसमेंट विल बी एज कि कोटा पटना एक्सप्रेस। तो ये नाम से जाहिर होता है। अब इसी तरीके से ट्रैक्ट्स में ध्यान देंगे, पहले है कॉर्टिको, फिर है स्पाइनल। कॉर्टिको रिलेट्स टू ब्रेन, कॉर्टेक्स, और स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल। तो वैसा ट्रैक्ट जो कॉर्टेक्स से निकल करके स्पाइन तक आ रहा है, दैट इज नोन एज कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। अब इसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं एक और ट्रैक्ट, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। अब ये स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट नाम से ही है, स्पाइन से लेकर के थैलेमस, मतलब स्पाइनल कॉर्ड से लेकर के हमारे ब्रेन तक अगर कोई इंफॉर्मेशन जा रहा है तो दैट विल बी स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। अब ये स्पैस्टिसिटी जो है हमारा कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट लेजन की वजह से होता है, और ये एक तरीके का पिरामिडल ट्रैक्ट है। सबसे बड़ा जो साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है इसके अंदर, वो है आपका बबिन्स्की साइन। बबिन्स्की साइन या बबिन्स्की टेस्ट, जब बहुत सारे चीज़ों से इसको जानते हैं, बबिन्स्की साइन, बबिन्स्की टेस्ट, एक्सटेंसर विथड्रॉल टेस्ट। तो ये बबिन्स्की साइन आखिर है क्या? हम लोग किसी भी टेस्ट की बात करते हैं, टाइफाइड हो, HIV हो, हेपेटाइटिस B का टेस्ट हो, अगर ये टेस्ट पॉजिटिव है तो इसका मतलब होता है कि वो बीमारी आपको है। टेस्ट निगेटिव है तो इसका मतलब है कि बीमारी आपको नहीं है। तो बबिन्स्की साइन में बेसिकली है क्या? अगर बबिन्स्की साइन निगेटिव कहते हैं तो इसका मतलब मरीज नॉर्मल है, उसको किसी भी तरीके का मोटर न्यूरॉन लेजन जो है वो नहीं है। तो बबिन्स्की साइन नॉर्मली क्या होता है? हमें बबिन्स्की साइन करने के लिए पेशेंट को पहले कंफर्टेबली सिटिंग पोस्चर में या सुपाइन लाइन में लिटा देना है। उसके बाद फुट का जो लैटरल बॉर्डर है, अगर मान लीजिए ये आपका पैर का तलवा है
और ये आपका लैटरल बॉर्डर है, तो आपको एक शार्प ब्लंट ऑब्जेक्ट से, वैसा ऑब्जेक्ट जो थोड़ा शार्प हो लेकिन ब्लंट हो, जिससे कटे नहीं, धार वाली ना हो, नीचे से ऊपर की तरफ स्ट्रोक करेंगे लैटरल बॉर्डर ऑफ द फुट पे, सोल के, ठीक है, लैटरल बॉर्डर ऑफ द सोल ऑफ द फुट पे अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ स्ट्रोक करेंगे तो देखने को ये मिलता है कि जितने भी फिंगर्स हैं पैर के वो सब फ्लेक्शन में जाते हैं, सारे फिंगर्स फ्लेक्शन में जाते हैं। अगर आप नॉर्मल किसी पर्सन को स्ट्रोक करेंगे लैटरल बॉर्डर ऑफ द सोल ऑफ द फुट पे तो वो सारे फिंगर्स आपके फ्लेक्शन में जाएंगे। ये है नॉर्मल रिस्पॉन्स या फिर निगेटिव रिस्पॉन्स, निगेटिव बबिन्स्की साइन। अगर किसी पेशेंट को अपर मोटर न्यूरॉन लेजन है, अपर मोटर न्यूरॉन में कोई दिक्कत है, तो उसको बबिन्स्की साइन पॉजिटिव मिलेगा। तो अब ये बबिन्स्की साइन पॉजिटिव क्या है? सेम चीज पेशेंट के अगर लैटरल बॉर्डर ऑफ द सोल ऑफ द फुट को आप स्ट्रोक करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ एक शार्प ब्लंट ऑब्जेक्ट लेकर के, तो इसमें देखने को क्या मिलेगा? पहले तो नॉर्मली क्या होता है, फ्लेक्शन होता है, लेकिन अगर किसी को अपर मोटर न्यूरॉन लेजन है तो उसका ग्रेट टो, जो पैर का अंगूठा है, वो एक्सटेंशन में जाएगा, बाकी चारों उंगली पैर के वो भी एक्सटेंशन में जाएंगे और बाहर की तरफ फैन आउट करेंगे। इसको कहते हैं फैनिंग, इसको कहते हैं फैनिंग। तो बबिन्स्की साइन पॉजिटिव की अगर बात करें तो बबिन्स्की साइन पॉजिटिव में क्या होता है? एक्सटेंशन ऑफ द ग्रेट टो और एक्सटेंशन ऑफ द अदर टोज विद द फैनिंग आउट ऑफ द टोज, अदर टोज। मतलब ग्रेट टो पैर के अंगूठे का एक्सटेंशन होगा, बाकी सारे उंगलियां जो है वो फैन आउट करेंगी, बाहर की तरफ एक्सटेंशन में जाएंगी। तो ये होता है बबिन्स्की साइन पॉजिटिव। तो अब हम लोग ये देख चुके हैं कि बबिन्स्की साइन नेगेटिव, बबिन्स्की साइन पॉजिटिव क्या होता है। तो बबिन्स्की साइन पॉजिटिव कब हमें देखने को मिलेगा? अगर किसी पेशेंट को अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज है, लेजन है, या स्पैस्टिसिटी में हमको देखने को मिलता है। दूसरा चीज जो हमें देखने को मिलता है स्पैस्टिसिटी में वो है क्लोनस। अब ये क्लोनस क्या है? क्लोनस कहते हैं, क्लोनस इज कैरेक्टराइज्ड बाय साइक्लिक स्पाज्मोडिक ऑल्टरेशन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन in response to sustained stretch of a spastic muscle। अगर कोई मसल स्पैस्टिक है, स्पैस्टिसिटी में है, तो उसका एक साइक्लिक स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन अल्टरनेट, उसे हम लोग क्लोनस कहते हैं। अब इसको समझेंगे कैसे? एक स्प्रिंग अगर लेते हैं, मान लिया जाए कि ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम लोग ऐसे खींचते हैं तो ये फैलता है, फिर वापस से अपने जगह पर आ जाता है, रिस्टोर हो जाता है नॉर्मल। अब हम स्प्रिंग को इस तरीके से रखें, अगर हम स्प्रिंग को पीछे लाते हैं और छोड़ते हैं तो ये क्या होता है? स्प्रिंग आगे पीछे टू एंड फ्रो मूवमेंट करके फिर वापस से स्टेबल होता है, खींचते हैं टू एंड फ्रो मूवमेंट करते करते फिर स्टेबल हो जाता है। क्लोनस भी तकरीबन यही चीज है। अगर आप कोई मसल स्पैस्टिक है तो आप उसको स्ट्रेच करेंगे हल्का सा और छोड़ेंगे तो वो आपको ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं, ठंड का मौसम है, ठंड में नहा करके हम लोग निकलते हैं तो हमारे दांत कटकटाते हैं ठंड से करते हैं। तो ये जो स्पाज्मोडिक साइक्लिक ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, इसे ही हम क्लोनस कहते हैं। ज़्यादातर क्लोनस जो है वो हमें प्लांटर फ्लेक्सर मसल्स में देखने को मिलता है, लेकिन इसे हम रिस्ट फ्लेक्सर्स या जॉ में भी कॉमन है, हम लोग देख सकते हैं। अब ये तो बात हो गई स्पैस्टिसिटी की, बबिन्स्की साइन की। थैंक यू।